करें रोल करें। भाई साहब, विधायक दल की बैठक जो है वो आज बुलाई गई है, क्या कुछ सर्वदलीय बैठक विधायक दल की बुलाई है शाम को। उसमें भी हम चर्चा करेंगे कि पार्टी का क्या स्टैंड रहता है, किस प्रकार से क्या क्या इश्यूज जो हैं उनको लेना है। लेकिन अभी जो सर्वदलीय बैठक है उसमें हम जा रहे हैं और हम अपनी बात रखेंगे, और विशेष रूप से हम इस बात को रखेंगे कि सदन की जो बैठकें हैं उनकी संख्या बढ़नी चाहिए। सदन जब चल रहा है तो जनता के मुद्दों पर चर्चा हो, जो इश्यूज हैं उन पर चर्चा हो। जिस प्रकार से सुनने में आ रहा है कि 2 या 3 दिन चलाएंगे, 4 दिन चलाएंगे, तो फिर उसमें कोई हासिल क्या होगा। सिर्फ आपको फॉर्मेलिटीज़ करनी है कि 6 महीने में आपको विधानसभा का सत्र बुलाना ज़रूरी है, तो मात्र इसलिए ही आप जो है ये सत्र लेके आए हैं। जबकि सत्र पिछली बार भी छोटा था, बजट सत्र था वो, और अब की बार मैं सोचता हूँ 15 से 25 दिन के आसपास ये सत्र चले तो प्रदेश की जनता के सभी मुद्दे, सभी इश्यूज यहाँ पे आ पाएंगे और जनता की बात को प्रमुखता से हम उठा पाएंगे। कौन कौन से मुद्दे रहेंगे इस बार? सर्वदलीय बैठक की जा रही है। सरकार चुनावों से भाग रही है, चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। पंचायत चुनाव का लॉटरी एक दिन पहले ऑर्डर आता है कि निरस्त कर दिया गया है, और यूडीएच मंत्री को अब ध्यान आता है, कल ऑर्डर जारी करते हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए पंचायतों में निगमों में देने चाहिए डेवलपमेंट के लिए या साफ सफाई के लिए। तो पंचायत इलेक्शन और निगम इलेक्शन से एक दिन पहले ध्यान आता है उनको कि हम ये सफाई के पैसे की ज़रूरत है और सफाई करानी है। क्या मंशा है? सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, बेहाल है मामला। सारी बातें सदन में रखी जाएगी और मांग करेंगे कि पूरी चर्चा हो विस्तृत। लो जी, पीछे आऊँ मैं, थोड़ा नीचे कर लो भैया। करें रोल। हाँ करें, शुरू करें भाई। क्या बातचीत हुई? भाई मेरे सिर पर मत रख कैमरा। देखिए, जैसा मैं पहले कह रहा था और उनमें वही शंका है कि सरकार राजस्थान की जनता के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है। छात्रों की जो समस्याएं हैं, युवाओं की जो समस्याएं हैं, महिलाओं की जो समस्याएं हैं, कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं, किसान की, मजदूर की, दलित की जो समस्याएं हैं, उन सब में इस सरकार का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ऐसा लगा सर्वदलीय बैठक के अंदर कि सरकार मुद्दों पे चर्चा नहीं कराकर भागना चाहती है। अभी ये तो कह रहे हैं कि हम चलाएंगे, लेकिन अब नगर निकाय, नगर निगम के जो चुनाव हैं उसका बहाना ले रहे हैं। तो ये लोग, मैंने तो पहले ही कहा था, ये मुद्दों पे चर्चा नहीं कराना चाहते। और मैंने कहा है कि विधानसभा का पहला दिन, शोका व्यक्ति के बाद 21 तारीख को जब विधानसभा चले तो सबसे पहले जो है छात्रों के मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए। स्कूलों की क्या स्थिति है, क्या स्टाफ की स्थिति है, किस प्रकार से नामांकन गिर रहा है, इन सब विषयों के अंदर जो है विधानसभा में चर्चा हो। तो ये हमने सारी बातें रखी है। अब सरकार का देखिए क्या रुख रहता है, उसी के बाद पता चलेगा। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि चर्चा नहीं कराएंगे, ये भागेंगे। ये डरे हुए लोग हैं। विधानसभा में न तो इनके मंत्री जवाब दे पाते हैं, न सरकार जवाब दे पाती है, और ये प्रश्नों से बचना चाहते हैं कि यहाँ विधानसभा चलेगी तो सदन में जवाब देना पड़ेगा, उससे बचना चाहते हैं। हो सकता है यूसीसी कानून की जो बार बार ये बात करते हैं उसको लेके आएँ और उसको लाकर उसको पास भी नहीं करवाएं, और विपक्ष पे ये आरोप लगाएं कि भाई विपक्ष इसको पास नहीं करने दे रहा। और ये
अधूरे सत्र में ही स्थगित करके चले जाएं, हम पे भांडा फोड़ते हुए। ये भी मेरे को लग रहा है कि ये भागेंगे ज़रूर, लेकिन नाम हमारा लेंगे कि इनकी वजह से हम भाग रहे हैं। तो ये स्थिति इन लोगों की है। ये सदन मैं समझता हूँ कोई 2-3 दिन चला लें तो चला लें, बाकी इनका चलाने का मन नहीं है। हमने पुरजोर तरीके से बात रखी है कि सदन को पूरा चलाया जाए। यूसीसी का बिल लाते हैं तो विपक्ष के समर्थन चाहिए तो सही कर बिना उसके पास करा। हाँ, इनका बहुमत है। ये चाहें तो खेजड़ी कानून है, 6 महीने से नहीं लेके आ रहे तो नहीं लेके आ रहे, तानाशाही कर रखी है तो कर ही रखी है। तो ये तो सब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी चर्चा कराना चाहते हैं और कितना भागना चाहते हैं। तो अभी सब तय हो जाएगा। कैबिनेट में भी वो प्लांटेशन का बिल पारित हुआ है, तो उसके बाद संभावना जताई जा रही है कि बिल ला सकते हैं प्लांटेशन। नहीं, लेके आए ना, हम तो कह रहे हैं कि बिल आए, उन पे सार्थक चर्चा हो, उस पर निष्कर्ष निकले, उसमें कमियां खामियां अगर मान लो हमारे विधायक साथी बताते हैं तो उनको उसके अंदर चेंज करें और बिलों को लागू करें। थैंक यू। ठीक है भाई। रणनीति को लेकर के भी वॉर रूम में बैठा चल रही है। पिछले 2 दिनों से हमारे प्रदेश के प्रभारी रंधावा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी और हम सब लोग मिलकर पूरे प्रदेश के अंदर जो नगर निकाय और नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव हैं उनके लिए फीडबैक ले रहे हैं, सबसे चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। बड़े बहुमत के साथ हम जो है बोर्ड बनाएंगे। बीजेपी का हर जगह सुपड़ा साफ हो चुका है, जनता के बीच में जा नहीं सकते, विकास का कोई काम इन लोगों ने कराया नहीं, ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। अब 3 साल हो गए इन लोगों की, 3 साल। हमने एक ही बात कही है कि हमारे जहाँ भी चुनाव हैं पूरे राजस्थान में 3 साल बनाम 5 साल के काम चेक कर लेना, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये सरकार ऑलरेडी जो है घबरा रही है। हमारी जो रणनीति है, हमारा जो तैयारी की है, उसके आगे बीजेपी जो है टिकने वाली नहीं है। थैंक यू। लेकिन वो 2 साल बनाम 5 साल भी कर रहे थे, फिर 3 साल बनाम 5 साल की बात आप कह रहे हैं। अभी 3 साल इनके हुए हैं। ये तो 1.5 साल बनाम 5 साल कह रहे थे, लेकिन मैंने उसको डबल कर दिया कि 3 साल बनाम 5 साल भी करेंगे जब भी जो है विकास कार्य हमने कराए हैं और हम ही जीतेंगे। टिकट का फॉर्मूला क्या रहेगा? क्या विधायकों और प्रत्याशी जो रहे उनकी कोई से रहेगा, उनका वर्चस्व? देखिए, संगठन विधायक भी हमारे ही हैं, संगठन भी हमारा ही है, सब लोग मिलके बैठ के तय करेंगे। विधायक, जिला अध्यक्ष, प्रदेश के प्रभारी, जिलों के प्रभारी, सब लोग मिलके इसमें तय करेंगे और जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, पार्टी के पक्के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको प्राथमिकता हम देने का काम करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। एक सेकंड यार हाथ आ रहा है पूरा। यार एक सेकंड बूम ऑन करना सर, पीटीआई वाला लगा उधर से एक बार बता दो बस। मैं कर लूँगा। एक बार फोन तो कर दूँ, उसके बाद बता दूंगा सर, पूरी बैठक आज जो सर्वदलीय बुलाई गई थी, क्या निष्कर्ष? सबसे पहले तो आपके चैनल को जोहार। मैं थावरचंद डामोर, बीएपी विधायक दरियावत से। सर्वदलीय बैठक से पहले जब सुनने में आता कि सत्र चलेगा तो पूरे प्रदेश के अंदर नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो या युवा हो, सबकी उम्मीदें इसी ओर चलती है कि सरकार प्रदेश की एक सार्थक निर्णय लेकर चर्चाएं करेगी और इस प्रदेश के सभी तबकों के लिए कोई विशेष बातचीत होगी। और हम सब देख रहे थे आज सर्वदलीय बैठक के अंदर उम्मीद के साथ गए थे कि बैठक होगी तो किसानों के मुद्दे पे बात होगी, रोजगार की बात होगी, युवाओं की बात होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। सरकारें 3 साल के अंदर जो मैनिफेस्टो लेकर आई थी, जो उन्होंने सोचा था कि हमने लोगों के सामने वोट लिए थे कि हम जीतने के बाद ये करेंगे, उनके प्रभावी तरीके से नहीं कर पाई और वो सारे विषयों पर फैल रही है। इसलिए अभी शायद या तो सरकारें डर रही है मुद्दों पर चर्चा करने की, या फिर सरकारें ये भी चुनाव है तो बहाना बनाना चाह रही है चुनाव का। हमने देखा कि हमने ये विषय रखा कि शिक्षा के मामले में प्रदेश के अंदर हालात ख़राब हैं, जहाँ पर बारिश के समय में सरकारी भवन अंतिम सांसें गिन रहे हैं और कभी भी जर्जर अवस्था में है। कहीं पर हमने अभी 15 अगस्त के दिन भी कई वीडियो सामने आए जो कोई
झोपड़ी में, कोई बाहर है, कोई खेत में ऐसे 15 अगस्त में झंडा फहरा रहा है, जहाँ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता हो, वहाँ पर ये हालात हैं। शिक्षकों के तबादलों में भारी तरीके से बदला लिया गया है, राजनीतिक दोस्त तरीके से। मेरी विधानसभा में भी जहाँ जहाँ हमने स्कूलों के लिए बजट दिया विधायक फंड का, वहाँ कई शिक्षकों के तबादले हुए। ये कैसी मानसिकता है शायद मालूम नहीं है। तो अभी चर्चा करने की ज़रूरत थी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की। प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ रहे, उनकी जातिगत तरीके से लोगों के अपमान हो रहा, उनकी आदिवासियों के साथ में जिस तरीके से जल जंगल ज़मीन के साथ कुटारागत हो रहा है, उनको लेकर बड़ी विशेष चर्चा होनी चाहिए, जो ये सरकार नहीं कराना चाह रही है। हम लोग यही उम्मीद लेके आए हैं कि प्रदेश के अंदर सभी के हित में बात हो। जहाँ तक आज 40% अनुसूचित क्षेत्र के अंदर भर्ती के अंदर उत्तीर्णांक लगा रखे हैं, जब बाध्यता हटाने की चर्चा भी हम चाह रहे हैं कि सरकार करे, ताकि उन लोगों को रोजगार मिल सके, नौकरी के अंदर वो आ सके। ऐसे पेपर हो रहे हैं जो जीके के अंदर कौन आरएस का अधिकारी भी वापस उस पेपर को कवर नहीं कर सकता। तो इस तरीके के हालात इस प्रदेश के अंदर हैं। हमने सबने देखा है कि सरकारें अन्य विषयों पर चर्चा करना चाहती है जिसका कोई काम नहीं है, जो इस प्रदेश के हित में नहीं है। लेकिन असल चर्चा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन पर चर्चा होनी चाहिए और प्रदेश की जनता देख रही है। अगर इस तरीके की चर्चा नहीं होती तो प्रदेश की जनता आने वाले समय में पंचायती राज के चुनाव हो या नगर निकाय के चुनाव में मजबूती से जवाब देगी। अभी जो पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव आने हैं, उसमें आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? क्या सभी उन पर जो बोर्ड हैं उन पर चुनाव लड़ेंगे, पंचायती राज पर लड़ेंगे? पंचायती राज के अंदर तो हम लोग बता सकते हैं आपको कि हमारे पिछली बार डूंगरपुर जिले के अंदर जब जिला प्रमुख बैठाना था, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर हमारे सामने आई थी और दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और दोनों ने मिलकर जिला प्रमुख बैठाया। ऐसे कई जगह पर उन्होंने प्रधान बैठाए थे दोनों ने मिलकर, और कॉलेज के चुनाव स्थगित हो गए। हम उससे पहले 30 में से 26 कॉलेजों के अंदर उन दोनों ने गठबंधन किया था, फिर भी हम चुनाव जीते थे। तो हमारे हर घर में कार्यकर्ता तैयार बैठा है सरकार को जवाब देने के लिए। अन्यायपूर्ण जो नीति चल रही है हमारे आदिवासियों के साथ में, उसको लेकर, और हम निश्चित तौर पर ये चुनाव भी मजबूती से जीतेंगे। इस सरकार के 2.5 साल में देखा हमने, जो पट्टे हम 500 में दे रहे थे, 12 लाख पट्टे हमने बांट दिए। इस सरकार के वक्त में बार बार अभियान चलाते हैं, अभियान फेल हो रहा है, कोई विकास हो नहीं रहा शहरों के अंदर। हमारी जो योजना थी नरेगा की तरह शहरी रोजगार योजना, इतनी क्रांतिकारी फैसला था देश के अंदर। मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश के पैटर्न पर शहरों में रोजगार मिले, उसको बंद कर दिया है। तो कई योजनाएं जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो लोन आता है वो योजना बंद पड़ी है। अब ये हमारा जो आईपीडी टावर बन रहा है, ये भी हमने स्मार्ट सिटी की जो स्कीम थी उसको बनाया, साथ में लिया। तो बड़े बड़े काम हमने किए हमारे वक्त में। मिस्टर शांति धारीवाल के वक्त में ऐसे काम हुए यूडीएच को और एलएसडी को लेके, स्वास्थ्य सार्वजनिक संस्था को लेके, और ये बर्बाद कर दिया पूरा इन्होंने। इस मंत्रालय में ध्यान दे नहीं रहे। ये मंत्रालय बहुत इम्पोर्टेंट है शहरों के लिए। शहर में विस्तार के काम आ गए, जीडीए के अंदर आ गए, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी उसमें आ गए हैं। कोई ध्यान दे नहीं रहा गाँव की तरफ। ये डिपार्टमेंट, ये मंत्रालय बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके चुनाव हो रहे हैं और लोगों में बहुत गुस्सा है सरकार को लेकर के। मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस भारी बहुमत जीतेगी, टिकट का वितरण ढंग से हो जाए, उसके लिए बातचीत हुई है। उम्मीद करते हैं जो जाएंगे ऑब्जर्वर, उनको ही पीसीसी पूरा अधिकार दे के भेजेगी। आप फैसला वहाँ की स्थिति, वहाँ के मेरिट पे करो। कोई टिकट, एक भी टिकट सिफारिश से मत दो। सिफारिश से टिकट दिया नहीं, वो हारा नहीं। क्योंकि जो जेन्युइन आदमी है कार्यकर्ता, उसको टिकट मिले बस। चाहे मैं भी सिफारिश करूँ, मेरे पास आगे जब कोई आदमी आगे, मैं किसी के लिए सिफारिश करूँगा, बीकानेर में करूँ, भरतपुर में करूँ, मुझे क्या पता हमारी स्थिति क्या है। मैं सिफारिश करूँगा कि भैया पूरे मुख्यमंत्री कह रहे हैं दे दो टिकट इसको, कैसे जीतेगा वो? जीतेगा तभी जब ज़मीनी हकीकत क्या है उसके आधार पर टिकट बटेंगे तो जीतेंगे। बस ये मेरा मानना है। 60% युवाओं को टिकट देने पे चर्चा चल रही है। वो मैंने कहा 50% से ज़्यादा टिकट जैन जी को, युवाओं को दें, क्योंकि जैन जी आने के बाद में एक पूरे देश के अंदर ज़माना बदल रहा है, नई पीढ़ी आगे आ रही है। तो सीनियर का अनुभव काम लो, उनको भी साथ रखो। पर जो जैन जी कहला दीजिए, युवा पीढ़ी कह दीजिए, इसका जो महत्व है उससे कोई इनकार कर नहीं सकता। जंतर मंतर पे जो एक आंदोलन किया इन्होंने,
और राहुल गांधी जी ने जो धरने दिए पीएम हाउस के बाहर, फिर कांग्रेस कमेटी ने सब जगह धरने दिए, प्रदर्शन किए। मैंने भी भाग लिया 2 बार यहाँ पर जयपुर की सड़कों पर। उसके बाद में एक माहौल बन चुका है कि बदलाव पीढ़ी का हो रहा है। हमें उस भावनाओं को पहचानना चाहिए। युवाओं को जहाँ मौका मिले उनको भी काम करना पड़ेगा, उनको भी समर्पित होना पड़ेगा, प्रतिबद्ध होना पड़ेगा पार्टियों के साथ में। और जो हमारी नीतियाँ कांग्रेस की है, कार्यक्रम में सिद्धांत हैं, गांधी जी के वक्त के हैं, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत है, और पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, बड़े बड़े नेताओं का योगदान है, सब जानते हैं। लंबी कहानी है हमारी इतिहास की। अभी वंदे मातरम को लेके अल्लाह के हवाले पूछो, आपको वंदे मातरम से क्या मतलब है? आपने तो 50 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया अपने हेडक्वार्टर पर नागपुर के अंदर आरएसएस ने। जब वंदे मातरम गाती थी, कांग्रेस को 90 साल हो गए गाते हुए, 90 साल। तो आप बताइए, कांग्रेस को 90 साल हो गए गाते हुए, और उस गायन के अंदर जो है अभी एक बिल लेके आए, क्योंकि गिल्टी कॉन्शियस है, अपराध बोध ग्रसित है कि हमने 90 साल तक क्यों नहीं साथ दिया कांग्रेस का, या जो आंदोलन था अपना फ्रीडम मूवमेंट का। फ्रीडम मूवमेंट के वक्त में ये लोग अंग्रेजों से मिले हुए थे। जब वंदे मातरम गाया जाता था तो अंग्रेजों के खिलाफ था वंदे मातरम। अंग्रेज खुद भड़क गए थे, ये पूरे देश की एकता की बात कर रहे थे, वो खुद भड़क गए थे। उनका साथ इन्होंने दिया आरएसएस के लोगों ने। इन्होंने आरएसएस ने अपनी खुद की नई वो गीत बनाए इन्होंने अपना, जो शाखाओं में गाते हैं लोग। तो दुनिया जानती है कि इनका गीत क्या है। इन्होंने क्यों नहीं उस वक्त में वंदे मातरम की बात करी? अब जाके आप बिल बना रहे हो, वंदे मातरम की बात कर रहे हो, अब जा करके इनको क्या अधिकार है बात करने का? सोनिया गांधी जी ने कह दिया, या गृह मंत्री आके बोले हैं, मैं उनके कंडेम करता हूँ उनको। आपका क्या संबंध है वंदे मातरम से? आपने कल परसों कानून बनाया, आपका संबंध यही है बस खाली। हमारा संबंध 90 साल से है, जब से गीत बनाया गया। उसके बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने जब शांति में कमेटी बनी, पंडित नेहरू उसके अंदर थे, सुभाष चंद्र बोस उसके अंदर थे, सबने मिल कर के तय किया भाई क्या हमें वंदे मातरम में गाना है, 90 साल पहले। और ये कल परसों की बातें करते करते ये विवाद पैदा कर रहे हैं। और सोनिया गांधी जिनका एक और देश के अंदर अलग ढंग का है, जिस प्रकार उन्होंने यहाँ की पब्लिक लाइफ के अंदर भी भाग लिया हो, सामाजिक जिंदगी में भाग लिया हो, एक और बना दिया कि ये भारतीय संस्कृति की महिला की पहचान बना चुकी सोनिया गांधी। उनके बारे में ये कमेंट करते हैं मोदी जी है, अमित शाह जी भी। तो आप सोच सकते हो कि प्रधानमंत्री बोले, क्या बोले वो, दिमागी नक्सल। अब उनके मंत्री जो है वो ईजू जी, वो समझते थे फिर रहे हमने पूरी वो नहीं कहा, उनको नहीं कहा, इनको नहीं कहा, किनको कहा फिर आपने? इधर अभी पूरे एक्सपोर्ट हो गए, इनका ग्राफ नीचे आ रहा है। धन्यवाद। इधर सर गाड़ी इधर पीछे है सर गाड़ी।